नमस्कार दोस्तों। इस वक्त अफगानिस्तान पाक में भारी पड़ता दिख रहा है। अफगानिस्तान पर पाक की तरफ से किया गया नापाक हमला इस वक्त खुद पाक के ऊपर कहर बन के टूट चुका है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है अफगान बॉर्डर से। इस वक्त जो तस्वीर आ रही है वो तस्वीरें साफ बता रही हैं पाक की हालत इस वक्त खराब हो चुकी है। इस वक्त सबसे बड़ा हमला हुआ है पाक के ऊपर। बता दें कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग 8 जगहों को टारगेट करते हुए पाक के ऊपर भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस वक्त अपनी बॉर्डर को, जो कि पाक से सटी हुई 23 सैकड़ों किलोमीटर की बॉर्डर है, उसे भारतीय सेना के हवाले कर दिया है। और इस वक्त भारतीय सेना पूरी तरीके से इन जगहों पर तैनात है और लगातार एक के बाद एक कई बड़े एक्शन पाक के ऊपर लिए जा रहे हैं। अफगान बॉर्डर की रात में फैली खामोशी अचानक ऐसे टूटी जैसे किसी ने अंधेरे के सीने में बिजली उतार दी हो। और उसी पल हवा में तैरती धूल, रडार की हरी रेखाएं और कंट्रोल रूम की सिसकती बीप बीप ने मिलकर एक ऐसा सस्पेंस रच दिया जो हर सांस को भारी बना देता है। क्योंकि दूर पहाड़ों के पीछे से उठती चमक सिर्फ रोशनी नहीं थी, वह उन फैसलों की परछाई थी जो बीते 48 घंटों में बंद कमरों, फुसफुसाहटों और अनकहे समझौतों में आकार ले चुकी थी। खबरें एक दूसरे से टकराती हुई फैल रही थीं। कहीं 8 ठिकानों की बात, कहीं आसमान से गिरते साए, कहीं सीमाओं पर बदलती तैनाती। और हर नया अपडेट पिछले से ज्यादा खौफनाक लग रहा था, जैसे कहानी खुद अपने अगले मोड़ को छुपा रही हो। किसी ने कहा कि यह जवाब है, किसी ने कहा कि यह चेतावनी है, और किसी ने फुसफुसाकर बस इतना कहा कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं। क्योंकि जब सीमाओं पर रात अचानक दिन बन जाए और कंट्रोल रूम में बैठे चेहरे एक दूसरे की आंखों में सन्नाटा पड़ने लगे, तब समझ आता है कि खेल सिर्फ ताकत का नहीं, धैर्य का भी है। हवा में उड़ते जहाजों की परछाइयां नीचे धरती पर ऐसे रेंग रही थीं जैसे समय खुद सरक रहा हो, और हर सेकंड के साथ सस्पेंस गाढ़ा होता जा रहा था। क्या यह आखिरी वार है या सिर्फ शुरुआत? क्योंकि हर विस्फोट के साथ एक और सवाल जन्म ले रहा था। अफवाहें कह रही थीं कि सीमाई चौकियों पर नियंत्रण बदल चुका है, कि नक्शों पर खींची लकीरें अब वही नहीं रहीं, और कि किसी ने किसी को उसकी ही भाषा में जवाब दे दिया है। मगर सच और अफवाह के बीच की रेखा इतनी धुंधली थी कि किसी को भी यकीन नहीं था कि वह जो सुन रहा है वह खबर है या कहानी। कंट्रोल रूम की घड़ी टिक टिक करती रही और हर टिक के साथ फैसलों का बोझ बढ़ता गया। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही थीं वे सिर्फ धुएं और आग की नहीं थीं, वे संदेश थीं, खामोश, सख्त और ठंडी, कि खेल का मैदान अब बदल चुका है। कहीं किसी फाइल के पन्ने पलटे, कहीं किसी नक्शे पर लाल निशान और गाढ़ा हुआ, कहीं किसी ने हेडसेट उतारकर गहरी सांस ली, और कहीं किसी ने बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरा, जैसे जवाब वहीं कहीं छुपा हो। इस सब के बीच सस्पेंस इसीलिए भी था क्योंकि हर कोई जानता था कि जो दिख रहा है वह पूरी तस्वीर नहीं। असली कहानी उन खाली जगहों में है जहां कैमरे नहीं पहुंचते और जहां फैसले शब्दों से नहीं, इशारों से ले जाते हैं। रात गहरी होती गई और खबरें और तेज मानो अंधेरे को मात देने की होड़ लगी हो। और हर नया दावा पिछले से बड़ा, पिछले से डरावना, पिछले से ज्यादा निर्णायक बताया जा रहा था। कोई कह रहा था कि यह सबसे बड़ा पलटवार है, कोई कह रहा था कि यह सिर्फ ट्रेलर है, और कोई यह भी फुसफुसा रहा था कि असली सस्पेंस तो तब शुरू होगा जब सुबह होगी, क्योंकि सुबह हमेशा रात से ज्यादा सवाल लेकर आती है। सीमाओं पर तैनात साए हिले, रेडियो पर आवाजें टूटी, और हर टूटती आवाज के साथ कहानी और उलझती चली गई। क्योंकि हर कोई जानता था कि इस तरह की रातें इतिहास बनती हैं या इतिहास को तोड़ती हैं। आसमान में उड़ती मशीनें लौट आईं या नहीं, यह कोई नहीं जानता था, पर जो लौट आया था वह डर था, उम्मीद थी, और एक अनकहा इंतजार था कि अगला कदम क्या होगा। और इसी इंतजार ने सस्पेंस को चरम पर पहुंचा दिया। क्योंकि जब हर तरफ से खबरें एक ही बात कहने लगें कि कुछ बड़ा हुआ है, तब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रहता कि क्या हुआ, बल्कि यह कि अब क्या होगा। पहाड़ों की खामोशी फिर से फैलने लगी, मगर वह पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब आवाजों की गूंज थी,
फैसलों की गर्मी थी और उन 8 कथित ठिकानों की परछाइयां थीं जिनका जिक्र हर जुबान पर था। और जैसे जैसे रात अपने आखिरी पहर की ओर बढ़ी, सस्पेंस और कसता गया, क्योंकि हर किसी को महसूस हो रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। यह तो बस उस अध्याय की शुरुआत है जहां हर कदम के साथ दांव बढ़ते हैं, हर सांस के साथ जोखिम और हर सुबह के साथ एक नया सवाल। क्या आज का सन्नाटा कल की आंधी बनेगा? और इसी सवाल के साथ कहानी खुली रह गई, धड़कती हुई, इंतजार करती हुई कि अगली खबर कब आएगी और किस दिशा से आएगी। मीडिया और रणनीतिक हलकों में जिस घटनाक्रम की चर्चा हो रही है, उसके अनुसार अगर दावों को सही माना जाए तो यह दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ माना जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह कथित एयर स्ट्राइक केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के भीतर पाक अफगान सीमा से लगभग 140 किलोमीटर अंदर तक की गई, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को साधारण सैन्य कार्रवाई से कहीं आगे ले जाकर एक व्यापक रणनीतिक संदेश में बदल दिया। इन रिपोर्ट्स में भारत को इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम और निर्णायक भूमिका में बताया जा रहा है, खासकर अफगानिस्तान के साथ उसके हालिया संपर्कों और सहयोग की पृष्ठभूमि में। अगर इस परिदृश्य को रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि भारत का यह कदम केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी हो सकता है, जिसका असर सीधे तौर पर पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सोच पर पड़ता है। कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान में उच्च स्तर पर हड़कंप मच गया है और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अफगान सीमा के नजदीक स्थित तीनों एयरबेस को हाई अलर्ट पर रख दिया है, जो यह दर्शाता है कि इस कथित हमले को वहां कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके साथ ही थल सेना, वायुसेना और नौसेना की आपात बैठक बुलाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि पाकिस्तान इस स्थिति को एक संभावित बहुस्तरीय चुनौती के रूप में देख रहा है, न कि केवल सीमित दायरे की घटना के रूप में। दूसरी ओर अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार के बयानों को भी इस संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनके कथित बयान यह संकेत देते हैं कि वे इसे सिर्फ एक शुरुआत के रूप में देख रहे हैं और भविष्य में पाकिस्तानी दबाव या हस्तक्षेप के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपना सकते हैं। यदि भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक तालमेल वास्तव में गहराता है, तो इससे पाकिस्तान के लिए पश्चिमी सीमा पर एक नई और कहीं अधिक जटिल चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान अपनी सुरक्षा नीति में मुख्य रूप से पूर्वी सीमा यानी भारत पर केंद्रित रहा है और पश्चिमी मोर्चे को अपेक्षाकृत नियंत्रित मानता रहा है। इसी कड़ी में एलओसी पर भारत की ओर से कथित तौर पर बढ़ी हुई गतिविधियों और एक्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो यह संकेत देती हैं कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसा है तो इसका उद्देश्य केवल तत्काल सैन्य लाभ हासिल करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की निर्णय क्षमता, संसाधनों और सैन्य तैनाती को विभाजित करना भी हो सकता है। अफगान बॉर्डर की स्थिति को लेकर फिलहाल तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहां जमीनी हकीकत, विभिन्न गुटों की गतिविधियां और क्षेत्रीय राजनीति आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि वहां अस्थिरता बढ़ने की आशंका ने इस पूरे क्षेत्र को और संवेदनशील बना दिया है। इस कथित घटनाक्रम को व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ में देखें तो यह केवल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यहां तक कि वैश्विक शक्तियों की नजर भी इस पर टिक जाती है, क्योंकि दक्षिण एशिया में किसी भी बड़े सैन्य या रणनीतिक बदलाव का असर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समीकरणों पर पड़ता है। कुल मिलाकर अगर इन दावों में सच्चाई है तो यह कहा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में शक्ति संतुलन, कूटनीति और सैन्य दबाव तीनों का एक जटिल मिश्रण देखने को मिल रहा है, जहां हर कदम केवल आज की स्थिति को नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की रणनीतिक दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी करीबी नजर रखी जा रही है।
पूरी की पूरी खास जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ साथ इस घटनाक्रम के बीच में चीन को लेकर भी बहुत अहम खबर सामने आई है, वह भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो बेहद अहम होने जा रही है। इस वक्त सीमा पर क्या चल रहा है वह सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की तरफ से लगातार पाक के ऊपर लिए जा रहे एक्शन और भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से एक के बाद एक अगले चरण की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है और पाक को इस वक्त नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और साथ ही भारत ने जिस तरीके से अफगान के लिए दोस्ती दिखाई है और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से भारत के लिए अपना डेडिकेशन दिखाया है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय भारत और जय अफगान तो जरूर बनता है। दोस्तों, इस वक्त जिस तरह से हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं वह केवल एक सीमित सैन्य टकराव या क्षणिक रणनीतिक चाल भर नहीं है, बल्कि दक्षिण और मध्य एशिया की पूरी भू राजनीतिक तस्वीर में उथल पुथल का संकेत देता है। क्योंकि अफगान बॉर्डर पर घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि अब समीकरण पहले जैसे नहीं रहे। एक तरफ जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन का रिश्ता लगातार मजबूत होता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद को एक ऐसे दबाव में घिरा हुआ पा रहा है जिसकी शायद उसने पूरी तरह कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान की यह धारणा कि अफगान सीमा पर दबाव बनाकर वह काबुल पर प्रभाव स्थापित कर लेगा, भारत अफगान रिश्तों में दरार पैदा करेगा और पूरे बॉर्डर पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लेगा, अब जमीनी सच्चाई से टकराती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रही तालिबान सरकार न केवल अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर पहले से अधिक मुखर दिख रही है, बल्कि सीमा क्षेत्रों में सैनिकों और लड़ाकों की तैनाती बढ़ाकर यह संकेत भी दे रही है कि वह किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही भारत की ओर से बार बार यह संदेश दिया जाना कि अफगानिस्तान की स्थिरता, शांति और विकास उसके लिए महत्वपूर्ण है, इस पूरे घटनाक्रम को एक व्यापक रणनीतिक संदर्भ देता है। क्योंकि भारत पिछले 2 दशकों से अफगान पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। और यही कारण है कि जब पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया था कि अगले 24 से 48 घंटों में अफगान सीमा पर और बड़े हमले होंगे, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ी। लेकिन उसी समय अफगानिस्तान की ओर से जिस तरह का प्रतिरोध, जवाबी तैयारी और राजनीतिक दृढ़ता देखने को मिली, उसने इस धारणा को कमजोर कर दिया कि काबुल को आसानी से दबाव में लाया जा सकता है। हालात इस कदर बदलते नजर आए कि जो पाकिस्तान खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पेश करता रहा, वही अब अपने भीतर और बाहर दोनों तरफ से चुनौतियों से जूझता दिख रहा है। क्योंकि एक ओर अफगान सीमा पर उसे मनचाहा दबदबा नहीं मिल पा रहा, वहीं दूसरी ओर उसके आंतरिक सुरक्षा हालात भी लगातार जटिल होते जा रहे हैं। जहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसी ताकतें देश के अंदर ही सैन्य ठिकानों, लॉजिस्टिक रूट्स और सुरक्षा ढांचे को निशाना बनाकर राज्य की क्षमता को चुनौती दे रही हैं। रेल लाइनों, सप्लाई ट्रेनों और आर्मी बेस पर हमलों की खबरें केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं, बल्कि वे यह दिखाती हैं कि किस तरह से आंतरिक अस्थिरता बाहरी रणनीतियों को भी कमजोर कर देती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की वह रणनीति जिसमें वह अफगानिस्तान पर दबाव डालकर क्षेत्रीय संतुलन अपने पक्ष में मोड़ना चाहता था, उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप की बात किए बिना कूटनीतिक स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेगा। और यह संदेश न केवल काबुल तक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक भी गया है, जिससे पाकिस्तान की वह कोशिश कमजोर पड़ती दिखती है जिसमें वह खुद को अफगान मसले का एकमात्र निर्णायक खिलाड़ी दिखाना चाहता था।
48 घंटे पहले जिस तरह की घटनाओं ने दुनिया भर का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचा, उसके बाद भारत के समर्थन संबंधी बयानों ने यह संकेत दिया कि नई दिल्ली अब केवल एक मूक दर्शक नहीं रहना चाहती, बल्कि वह क्षेत्रीय स्थिरता में अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रही है। और यही बदलाव पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि अब उसे न केवल अफगान सीमा पर सख्त रुख का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी नीतियों को लेकर सवालों के घेरे में आना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति का एक और अहम पहलू यह है कि अफगानिस्तान, जिसे लंबे समय तक एक कमजोर और विभाजित देश के रूप में देखा जाता रहा, अब कम से कम अपनी सीमाओं और संप्रभुता के सवाल पर अपेक्षाकृत एकजुट और मुखर नजर आ रहा है। और चाहे दुनिया तालिबान सरकार को लेकर अलग अलग राय रखती हो, लेकिन यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि काबुल अब अपने फैसले खुद लेने और उन्हें लागू करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के भीतर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियां एक दूसरे से जुड़कर एक ऐसा दबाव बना रही हैं जिसमें बाहरी मोर्चे पर आक्रामकता दिखाना पहले जितना आसान नहीं रहा। और यही वजह है कि जो बयानबाजी कुछ समय पहले बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब वही कहीं ना कहीं रक्षात्मक होती दिख रही है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि दक्षिण और मध्य एशिया में शक्ति संतुलन धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से बदल रहा है, जहां पुराने अनुमान और पारंपरिक रणनीतियां अब वैसी कारगर नहीं रह गई हैं। और आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत अफगान संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान अपने आंतरिक और बाहरी दबावों से कैसे निपटता है, और यह पूरा क्षेत्र स्थिरता की ओर बढ़ता है या फिर नई तरह की अनिश्चितताओं का सामना करता है। लेकिन इतना तय है कि हालात अब वैसे नहीं रहे जैसे कुछ समय पहले तक माने जा रहे थे, और यही बदलते हालात इस पूरे भू राजनीतिक ड्रामे का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक व्यापक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह साफ महसूस होता है कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां भारत ने लंबे समय तक संयम और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के बाद अब अपने सुरक्षा हितों को लेकर कहीं अधिक आक्रामक और स्पष्ट रुख अपनाया है। और यही वजह है कि हालिया घटनाएं सिर्फ सीमित सैन्य गतिविधियों तक सिमटी हुई नहीं दिखती, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय पुनर्संतुलन की आहट देती हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से लगते पाकिस्तानी सीमावर्ती इलाकों के समीप भारतीय सशस्त्र बलों की बढ़ी हुई मौजूदगी ने इस पूरे समीकरण को नई दिशा दी है, जिससे यह संदेश गया है कि भारत सहा था। भारत अब केवल अपनी सीमाओं तक सीमित रहकर प्रतिक्रिया देने के बजाय रणनीतिक गहराई में जाकर हालात को प्रभावित करने की क्षमता और इच्छा दोनों रखता है। इस बीच अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार की ओर से यह संकेत मिलना कि उसने अपनी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सहयोग के भरोसे छोड़ी है, अपने आप में असाधारण माना जा रहा है, क्योंकि यह उस ऐतिहासिक संदेह और दूरी से बिल्कुल उलट है जो कभी भारत और तालिबान के बीच देखी जाती थी। विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव केवल तात्कालिक सुरक्षा जरूरतों का नतीजा नहीं, बल्कि एक गहरे रणनीतिक समझौते का संकेत है, जिसमें अफगानिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए यह स्थिति असहज करने वाली है, क्योंकि पहली बार उसे यह एहसास हो रहा है कि वह भौगोलिक और रणनीतिक दोनों ही स्तरों पर दबाव में आ गया है। जहां पूर्व में भारत और पश्चिम में अफगानिस्तान की बदली हुई भूमिका ने उसके पारंपरिक सुरक्षा गणित को चुनौती दी है। इस पूरे माहौल में सीमा पर तनाव की खबरें, घुसपैठ की कोशिशों के नाकाम होने के दावे और जवाबी कार्रवाइयों की सूचनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि हालिया मुठभेड़ों में कई घुसपैठियों और पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। खास तौर पर नियंत्रण रेखा पर बढ़ी हुई चौकसी और ऑपरेशनल अलर्ट ने यह संकेत दे दिया है कि भारत किसी भी स्थिति में सरप्राइज फैक्टर को अपने खिलाफ काम नहीं करने देना चाहता, और यही सतर्कता पीओके से जुड़े इलाकों में भी देखी जा रही है, जहां गतिविधियों पर करीबी नजर रखी जा रही है। इस पूरे परिदृश्य में
अफगानिस्तान को भारत की ओर से दी गई कथित सैन्य और तकनीकी सहायता की चर्चा भी तेज है, जिसमें बड़े सैन्य परिवहन विमानों के जरिए रक्षा उपकरण पहुंचाए जाने की बातें सामने आई हैं और यह दावा किया जा रहा है कि इन संसाधनों ने अफगान पक्ष को अपनी वायु सुरक्षा और जवाबी क्षमता मजबूत करने में मदद की है। समर्थकों का तर्क है कि यह सहयोग अफगानिस्तान के लिए न केवल सुरक्षा के लिहाज से राहत लेकर आया है, बल्कि उसे यह भरोसा भी दिलाता है कि क्षेत्रीय शक्तियां अब उसकी संप्रभुता और स्थिरता को गंभीरता से ले रही हैं। वहीं आलोचक इसे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ और तनाव को बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के घटनाक्रम किसी भी छोटी चिंगारी को बड़े टकराव में बदल सकते हैं। इसके बावजूद भारतीय रणनीतिक हलकों में यह भावना मजबूत होती दिख रही है कि लंबे समय तक एकतरफा संयम दिखाने के बाद अब सक्रिय प्रतिरोध और बहुस्तरीय दबाव की नीति ही भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम केवल सीमा पर सैनिकों की तैनाती या कुछ सैन्य कार्रवाइयों की खबर भर नहीं है, बल्कि यह उस बदलती मानसिकता और रणनीति का प्रतीक है जिसमें भारत अपने पड़ोस में शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान अपने लिए नए भरोसेमंद साझेदार तलाश रहा है और पाकिस्तान एक ऐसे दबावपूर्ण दौर से गुजर रहा है जहां उसे अपने पुराने तरीकों और धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और यही कारण है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र और भी अधिक वैश्विक ध्यान का केंद्र बना रह सकता है। हालिया दिनों में दक्षिण एशिया और उसके आसपास के भू राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरह की उथल पुथल दिखाई दे रही है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया है। और कथित रिपोर्टों के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम उस बिंदु से और अधिक तीखा हो गया जब यह आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान की ओर से आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिसे भारत समेत कई देशों में न केवल अमानवीय बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक बड़ी भूल माना गया। क्योंकि इसके बाद जो प्रतिक्रिया श्रृंखला शुरू हुई उसने क्षेत्रीय संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित करने की संभावना पैदा कर दी। इसी क्रम में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठान के भीतर बेचैनी बढ़ी और उसी घबराहट के माहौल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा कथित तौर पर बेहद गोपनीय तरीके से चीन का दौरा किया गया, जहां सहायता और कूटनीतिक समर्थन की अपेक्षा की जा रही थी। लेकिन जिन खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, उनके अनुसार चीन ने किसी भी प्रत्यक्ष सैन्य या रणनीतिक मदद से साफ इनकार कर दिया, जिसे कई विश्लेषक इस रूप में देख रहे हैं कि चीन इस समय क्षेत्रीय संघर्ष में खुलकर कूदने से बचना चाहता है, खासकर तब जब वैश्विक स्तर पर उसकी आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताएं पहले से ही दबाव में हैं। इसी पूरे परिदृश्य में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी अटकलें तेज हो गईं और यह दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक या निजी बयानों में यह संकेत दिया कि अफगानिस्तान से जुड़े हालिया घटनाक्रमों में पाकिस्तान की भूमिका एक गंभीर रणनीतिक गलती रही, जिसे न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बल्कि पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा के लिए भी नुकसानदेह बताया गया। और इन कथित टिप्पणियों को पाकिस्तान के लिए एक बड़े कूटनीतिक झटके के रूप में देखा गया, क्योंकि इससे यह संकेत गया कि वॉशिंगटन इस समय इस्लामाबाद के रुख से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इन सब के बीच भारत को लेकर यह विश्लेषण सामने आने लगा कि नई परिस्थितियां नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रही हैं और कुछ रणनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि भारत अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास और तैयारी के साथ अपनी सुरक्षा नीति को आगे बढ़ा सकता है, जिसमें कथित रूप से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसे विकल्पों का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि इस तरह के नाम और योजनाएं आधिकारिक रूप से पुष्टि योग्य नहीं है, फिर भी समर्थकों का तर्क है कि भारत अब किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। इस पूरे कथानक में अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट का हवाला देते हुए यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कड़े संकेत और चेतावनियां भेजी गई हैं, जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर यह जताना है कि यदि हालात और बिगड़े तो भारत के पास क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की कमी नहीं होगी।
और इसी कारण पाकिस्तान खुद को चारों ओर से दबाव में महसूस कर रहा है। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और तीसरी तरफ सीमाओं पर बढ़ता तनाव। अफगानिस्तान के संदर्भ में स्थिति और भी जटिल बताई जा रही है, क्योंकि यह दावा सामने आया कि वहां की कुछ ताकतों, विशेष रूप से टीटीपी जैसे समूहों ने पाकिस्तान के भीतर कथित तौर पर हमले तेज कर दिए हैं। और कुछ रिपोर्टों में यहां तक कहा गया कि उन्हें अफगान तालिबान सरकार के कुछ तत्वों से मौत या परोक्ष समर्थन मिला। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि कठिन है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अफगान पाक सीमा पर हालात पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर हैं। इसी अस्थिरता के बीच यह भी कहा गया कि भारत की क्षेत्रीय उपस्थिति और कूटनीतिक सक्रियता से अफगानिस्तान के भीतर कुछ गुटों का मनोबल बढ़ा है। और रणनीतिक विश्लेषणों में यह चर्चा होने लगी कि भारत को मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाले मार्गों में एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। कुछ अत्यधिक चर्चित लेकिन विवादास्पद दावों में यह भी शामिल है कि अफगानिस्तान में स्थित कुछ सैन्य ठिकानों को भविष्य में भारत के लिए ऑपरेशनल रूप से अनुकूल बनाया जा सकता है। हालांकि इस तरह के दावों पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह फिलहाल अनुमान और अफवाह के स्तर पर ही है। कुल मिलाकर इस पूरे कथित घटनाक्रम को अगर एक बड़े फ्रेम में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। पुराने समीकरण चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं और नए गठजोड़ों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जहां इंडिया अपने रणनीतिक विकल्पों को विस्तार दे रहा है। पाकिस्तान दबाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। चाइना सावधानी और संतुलन की नीति अपनाए हुए दिख रहा है। अफगानिस्तान आंतरिक और बाहरी शक्तियों के बीच जूझ रहा है और तालिबान की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अब भी सवाल बने हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये सभी कथित घटनाएं वास्तव में किसी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही हैं, या फिर कूटनीति और संवाद के जरिए एक बार फिर तनाव को नियंत्रित किया जा सकेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र में किसी भी एक चिंगारी का असर सीमाओं से परे पूरी दुनिया पर पड़ता रहा है। यानी कि भारतीय एयरफोर्स किसी भी समय अफगानिस्तान के इस एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है। सीधा मतलब यह है कि अगर पाक कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है तो भारतीय एयरफोर्स उसका मुंहतोड़ जवाब अफगानिस्तान के रास्ते देने के लिए तैयार बैठी हुई है। यानी कि भारत पूरे जोश के साथ और पूरी ताकत के साथ बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है अफगानिस्तान में पाक के ऊपर। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब हालात और तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और दोनों तरफ सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। बताया जा रहा है कि जिस एयर स्ट्राइक की चर्चा हो रही है उसके बाद से कई सैन्य ठिकानों पर अचानक हलचल तेज हो गई है और कुछ इलाकों में अतिरिक्त तैनाती भी देखी गई है। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि जब भी किसी क्षेत्र में इतनी गहराई तक हमले का दावा सामने आता है तो उसका असर सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी पड़ता है, और इस वक्त वही होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारियों के अनुसार सीमा के पास कई एयरबेस और लॉजिस्टिक सेंटर को हाई अलर्ट पर रखा जाना केवल एक नियमित सुरक्षा अभ्यास नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जब किसी भी देश की सैन्य मशीनरी इस स्तर की सतर्कता में जाती है तो उसके पीछे आमतौर पर तात्कालिक खतरों से कहीं अधिक गहरे और दीर्घकालिक आकलन काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।